ममता बनर्जी ने जो किया वो अगर नहीं करती तो गड़बड़ थी। उन्होंने किया मतलब ये वही ममता बनर्जी हैं जो कार की बोनट पर चढ़कर छात्र राजनीति के समय और प्रणब मुखर्जी वहां गए थे, तो वो उसी राजनीति से, उसी माहौल से उभरी है। और बंगाल का ही तो वो किला है ना जिसको भेदने के लिए भाजपा ने बेड़ी चोटी का जोर लगा दिया और उसके बावजूद वो नहीं भेद पाए हैं। क्या कसर छोड़ी? सब कुछ किया। मतलब इस हद तक का डर वो पैदा कर पाई कि जो लोग पाला बदल बदल के भाजपा में आ गए थे उनको कूद के वापस तृणमूल कांग्रेस में जाना पड़ा। उनके अस्तित्व पे, उनके बंगाल के एग्जिस्टेंस पे उन्होंने, तो मैं कहूंगा कि बंगाल अब ऐसी प्रयोगशाला बन चुका है जहां पर साम दाम दंड भेद की राजनीति है और वो दोनों तरफ से, कोई पक्ष अछूता नहीं है। एक पक्ष ने अगर अपनी ताकत का उपयोग करके वहां फाइलें लेने के लिए भेज दिया तो दूसरे पक्ष ने फाइलें उठाकर अपनी ताकत दिखा दी। और अगर ममता बनर्जी ये सब नहीं करेंगी तो किला ढहने में देर भी नहीं लगेगी। उनकी ये जो ताकत है, और किसी भी कीमत पर मैं अपनी बंगाल को नहीं दूंगी, जैसे मैं अपनी झांसी नहीं दूंगी वाली बात थी, वो तो झांसी की रानी वाली ही उनकी वादा है। और वो सही, वो अपना किला मजबूत रख रही है, अपने वोटर को प्रोटेक्ट कर रही है, और उसमें कुछ गलत तरीके भी शामिल हैं। तो ये बात है कि राजनीति में तो सब जायज, सभी फेयर माना ही जाता है ना, तो वो दोनों तरफ से हो रहा है, ऐसा नहीं है। लेकिन बहुत भरसक कोशिश के बाद भी भारतीय जनता पार्टी उस बंगाल को नहीं जीत पाई जहां पर लाल रंग का किला जो साम्यवाद का वो तो ढह चुका था, और उसके बाद हिंदू अस्मिता जो उनका सबसे बड़ा मोहरा है, जो सबसे बड़ा तुरुप का इक्का है, वो भी अगर नहीं चला, और उस बंगाल में नहीं चला जो हमेशा से बल्कि मुखर रहा है इन मामलों को लेकर। जब बंग भंग का विरोध हुआ था तो जबरदस्त तरीके से हुआ था ना, तो वहां पर तो अंग्रेजों को भी पसीने छूट गए थे। तो बंगाल की धरती हमेशा से, चाहे वो मुगलों का काल हो, उसके पहले का काल हो, या अंग्रेजों का काल हो, एक अलग तरह के विरोध, एक अलग तरह की बौद्धिक जीविता और एक अलग तरह के स्टैंड पॉइंट के लिए जाना जाता रहा है। और वही अभी दिखाई दे रहा है, और उसका नेतृत्व वो ममता बनर्जी कर रही हैं जिनका कॉम्बिनेशन बहुत अलग है। उन्होंने लेफ्ट की वो सारी ट्रिक्स भी अपना रखी हैं जिसकी वजह से लेफ्ट इतने लंबे समय तक बंगाल पर राजनीति कर रहा था, लेकिन साथ ही साथ वो लेफ्टिस्ट नहीं भी है, वो थोड़ी कांग्रेसी भी है, और थोड़ा जो कट्टरता भाजपा में दिखाई देती है उसका भी अंश उनके अंदर है। तो उनका एक ऐसा मिक्स बन चुका है जिसका तोड़ ढूंढ पाना भाजपा के लिए आसान नहीं है। उन्होंने बड़े बड़े नेताओं को बंगाल का प्रभार देकर और हर तरीके के प्रयत्न कर लिए, और उसके बावजूद नहीं। और इस बार करो या मरो की स्थिति भाजपा के लिए है। वो तो अपना किला बचाने के लिए लड़ेंगी, जैसे वो लड़ी, फाइल उठा ले। मैं कह रहा हूं कि जो रूप ममता बनर्जी ने दिखाया विरोध का, उन्होंने तो अधिकारियों पे वो करवा दिया। हमने देखा है कि यहां से जो केंद्र से गए हुए पुलिस वाले हों या बड़े बड़े अधिकारी हों, उनको घुसने नहीं दिया गया। यही कोविड में किया। तो उन्होंने शुरू से ही अपने किले को, और जो लोगों को लगता है ना कि केंद्र और संघ की राजनीति में ये इस तरह का टकराव है, आज आप अमेरिका में देख लीजिए वहां क्या हो रहा है। मेयर तक जो है, सारे मेयर और जो दूसरे वहां की संघीय सरकारें हैं, वो उसके, अगर गोली चल गई है अप्रवासन को लेकर मिनीसोटा में, तो उसको लेकर किस तरह का, तो ये हर जगह है जहां पर केंद्र जरूरत से ज्यादा दबाव डालने की कोशिश करता है राज्य की सत्ता पर, और राज्य की सत्ता और केंद्र की सत्ता आपस में अलाइन नहीं है। लेकिन मेरा यह मानना है कि स्वस्थ लोकतंत्र के लिए आवश्यक है कि इस टकराव के बीच से जनता का हित बना रहे, इसके बीच में जनता नहीं पीछे। लेकिन सारी आवाजें एक जैसी हो जाएगी तो वो लोकतंत्र के लिए ठीक नहीं। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन दबाएं, और Facebook पर देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।